भगवान राम का संघर्ष एक प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब त्रेता युग में अयोध्या नगरी में एक महान राजा दशरथ राज करते थे। उनके 4 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े और सबसे प्रिय थे राम। राम गुणवान, धर्मनिष्ठ और अत्यंत विनम्र थे। राजा दशरथ ने तय किया कि वे राम को अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। पर ठीक उसी दिन एक मोड़ आया। राजा की रानी कैकेयी ने 2 वरदान मांगे। एक, राम को 14 साल का वनवास। दूसरा, भरत को राजा बनाना। राजा दशरथ बेबस हो गए, लेकिन राम ने बिना किसी विरोध के वन जाने का निर्णय ले लिया। यह था उनका पहला बड़ा संघर्ष, अपनी इच्छा, अपना राजपाट और माता पिता का स्नेह छोड़कर कठिन जीवन अपनाना। राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी वन गए। वन में रहते हुए उन्होंने ऋषियों की रक्षा की, राक्षसों का विनाश किया और धर्म की मर्यादा बनाए रखी। लेकिन एक दिन रावण ने छल से सीता का हरण कर लिया। राम टूटे नहीं। उन्होंने वानरों से मित्रता की। हनुमान, सुग्रीव, अंगद जैसे वीरों को साथ लेकर लंका पर चढ़ाई की। यह था उनका दूसरा बड़ा संघर्ष। अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए एक पूरी सेना बनानी पड़ी, समुद्र पार करना पड़ा और लंका जैसे शक्तिशाली राज्य से युद्ध करना पड़ा। युद्ध हुआ, रावण मारा गया और राम ने सीता को वापस पाया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राम जब अयोध्या लौटे और राजा बने, तो एक और दुखद मोड़ आया। प्रजा में सीता के चरित्र पर सवाल उठने लगे और तब राम ने धर्म और राजधर्म को प्राथमिकता देते हुए सीता को वन में छोड़ दिया। यह उनका सबसे पीड़ादायक संघर्ष था, पति होने के बावजूद अपने कर्तव्य के लिए पत्नी का त्याग करना। वन में सीता ने लव और कुश को जन्म दिया। वर्षों बाद जब राम ने अश्वमेध यज्ञ किया, तो उन्हीं पुत्रों ने राम की सेना को युद्ध में रोका। तब राम को यह झात हुआ कि वे उनके ही पुत्र हैं। पर जब सीता को फिर से सम्मानपूर्वक लौटाने की बात आई, तो सीता ने धरती माता से प्रार्थना कर सदा के लिए विदा ले ली। राम अकेले रह गए और जब समय आया, तो उन्होंने भी सरयू नदी में प्रवेश कर देह का त्याग किया। इस पूरे जीवन में भगवान राम ने हमें सिखाया, मर्यादा में रहना क्या होता है, कर्तव्य निभाना क्यों जरूरी है, और यह कि ईश्वर भी जब मानव रूप लेते हैं तो संघर्षों से गुजरते हैं, क्योंकि उन्हीं से जीवन का असली अर्थ बनता है। इसलिए राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, जिन्होंने शक्ति होते हुए भी संयम और धर्म का मार्ग चुना। यही है भगवान राम का संघर्ष और यही है उनकी महानता। भूमिका भगवान राम हिंदू धर्म के महानायक, मर्यादा पुरुषोत्तम और आदर्श पुरुष के रूप में पूजित हैं। वह विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं, जिन्होंने त्रेता युग में मानव रूप धारण किया था। रामायण में उनके जीवन की कथा विस्तार से वर्णित है। यद्यपि भगवान राम ईश्वर का अवतार थे, फिर भी उन्हें अपने जीवन में अनेक प्रकार के संघर्षों का सामना करना पड़ा। यह प्रश्न स्वाभाविक है। जब वे स्वयं भगवान थे, तो उन्हें इतना संघर्ष क्यों करना पड़ा? इस प्रश्न का उत्तर न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मिलता है, बल्कि सामाजिक, नैतिक और दार्शनिक स्तर पर भी इसके गहरे निहितार्थ हैं। राम का जीवन दर्शाता है कि ईश्वर भी जब मानव रूप में आते हैं, तो वे मानव धर्म, कर्तव्यों और मर्यादाओं का पालन करते हुए जीवन जीते हैं। संघर्ष का आरंभ। युवावस्था में ही वनवास। राम का जीवन संघर्षों से प्रारंभ होता है, जब वह युवावस्था में ही राजतिलक के निकट होते हैं और तभी उन्हें 14 वर्षों के लिए वनवास का आदेश मिलता है। यह निर्णय उनकी सौतेली माता कैकेयी के कारण हुआ, जिसने अपने पति दशरथ से वरदान मांगकर राम को वन भेजने और भरत को राजा बनाने की जिद की। यहां पहला संघर्ष सामने आता है। एक राजा का सबसे बड़ा पुत्र, जो योग्यतम भी है, उसे न केवल राज्य त्यागना पड़ता है, बल्कि वनवास झेलना पड़ता है। राम ने बिना किसी विद्रोह के अत्यंत शांति और मर्यादा के साथ पिता की आज्ञा का पालन किया। यह उनके चरित्र की महानता और संघर्षों को स्वीकारने की तत्परता को दर्शाता है। वनवास का कठिन जीवन। वनवास केवल जंगल में रहना नहीं था। राम, सीता और लक्ष्मण को 14 वर्षों तक कठोर प्रकृति, राक्षसों और अनेक विपत्तियों से जूझना पड़ा। वह राजसी सुख छोड़कर तपस्वियों का जीवन जीने लगे। यह भी उनके संघर्षों का ही रूप था। ईश्वर होकर भी उन्होंने किसी चमत्कार का सहारा नहीं लिया,
बल्कि मनुष्य रूप में कठिन जीवन जिया। इस अवधि में उन्होंने अहल्या उद्धार किया, वनवासी आर्षियों की रक्षा की और धर्म की स्थापना की। उन्होंने बार बार यह दिखाया कि संघर्षों से घबराने की बजाय उन्हें स्वीकार कर मर्यादा में रहते हुए भी धर्म की रक्षा की जा सकती है। सीताहरण और रावण से युद्ध राम के जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष तब आया जब रावण ने उनकी पत्नी सीता का हरण कर लिया। यह न केवल व्यक्तिगत आघात था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच एक निर्णायक संघर्ष की नींव भी थी। राम को एक लंबा और कठिन युद्ध लड़ना पड़ा। इस संघर्ष में उन्हें वानर सेना बनानी पड़ी, समुद्र पार करना पड़ा और लंका जैसे शक्तिशाली राज्य से युद्ध करना पड़ा। हनुमान, सुग्रीव, अंगद जैसे महान सहयोगी मिले, लेकिन संघर्ष उनका व्यक्तिगत ही रहा, सीता को वापस लाने और धर्म की रक्षा करने का। यह युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं, बल्कि धैर्य, रणनीति, नेतृत्व और न्याय का भी था। राज तिलक के बाद भी संघर्ष। राम ने लंका विजय के बाद सीता को वापस पाया और अयोध्या लौटे। उनका राज तिलक हुआ, लेकिन संघर्ष वहीं समाप्त नहीं हुआ। सीता की अग्नि परीक्षा और फिर प्रजा के संदेह के कारण उनका त्याग, ये सब दर्शाते हैं कि भगवान राम का जीवन कभी भी सरल नहीं रहा। उन्होंने राज्य धर्म और व्यक्तिगत भावनाओं में से राज्य धर्म को चुना। यह निर्णय भी गहरा संघर्षपूर्ण था। एक पति के रूप में वह सीता से प्रेम करते थे, लेकिन एक राजा के रूप में उन्हें अपनी प्रजा के मन की शंका को महत्व देना पड़ा। यह आदर्श और त्याग की पराकाष्ठा थी। लव-कुश से युद्ध और सीता का त्याग। सीता जब वन में अकेली गईं, तब उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया। राम को यह नहीं पता था कि उनके पुत्र हैं। जब लवकुश ने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोका और राम की सेना को हराया, तब स्वयं राम को उनसे युद्ध करना पड़ा। यह स्थिति भी एक संघर्ष थी, अपनों के विरुद्ध खड़े होने की पीड़ा। अंततः सीता ने धरती माता से प्रार्थना कर अपने जीवन का अंत किया और राम अकेले रह गए। यह उनके जीवन का सबसे पीड़ादायक संघर्ष था, प्रिय पत्नी का वियोग और संतान से दूरी। अंततः जल समाधि और जीवन का उद्देश्य अपने जीवन के अंतिम चरण में राम ने अपने अवतार का कार्य पूर्ण होने पर जल में प्रवेश कर देह त्याग दी। यह दर्शाता है कि उन्होंने संपूर्ण जीवन मर्यादा में रहकर जिया और मानवता के लिए एक उदाहरण बनकर रहे। उनका संघर्ष केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी था। धर्म निभाने, कर्तव्यों को पूरा करने और व्यक्तिगत इच्छाओं का त्याग करने का। राम का संघर्ष क्यों आवश्यक था? अब प्रश्न उठता है, अगर राम भगवान थे तो उन्हें इतना संघर्ष क्यों करना पड़ा? मानवता को मार्ग दिखाने के लिए। राम का जीवन एक आदर्श मानव जीवन है। अगर वह बिना संघर्ष के सब कुछ प्राप्त कर लेते तो मनुष्य के लिए कोई प्रेरणा न होती। उन्होंने संघर्ष कर यह बताया कि धर्म का मार्ग सरल नहीं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ होता है। मर्यादा की स्थापना। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने हर भूमिका में पुत्र, पति, भाई, राजा, मित्र, मर्यादा का पालन किया। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि संघर्षों में भी मर्यादा कैसे निभाई जाती है। अधर्म के विरुद्ध धर्म की स्थापना। रावण और अन्य राक्षसों के रूप में जो अधर्म फैला हुआ था, राम ने उसका विनाश किया। उनका संघर्ष धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए था। त्याग और संयम की शिक्षा। राम का जीवन त्याग और संयम का प्रतीक है। उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। यह शिक्षा है कि शक्तिशाली होकर भी विनम्र और मर्यादित रहना चाहिए। निष्कर्ष। भगवान राम का जीवन संघर्षों से परिपूर्ण था, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल राक्षसों का संहार नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता को यह दिखाना था कि जीवन कैसे जिया जाए। उनके संघर्ष हमें। निष्कर्ष। भगवान राम का जीवन संघर्षों से परिपूर्ण था, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल राक्षसों का संहार नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता को यह दिखाना था कि जीवन कैसे जिया जाए। उनके संघर्ष हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में कितनी भी विपत्तियां आएं, हमें धर्म, कर्तव्य और मर्यादा का पालन करना चाहिए। राम का संघर्ष, उनकी विनम्रता, त्याग और आदर्श जीवन ही उन्हें भगवान बनाता है। इसलिए उनके संघर्षों को केवल दुखद कहकर नहीं देखना चाहिए, बल्कि उन्हें जीवन का मार्गदर्शक मानना चाहिए। यही कारण है कि युगों युगों से रामायण और भगवान राम का जीवन
लोगों को प्रेरणा देता आया है और देता रहेगा।